हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दूर। बच्चों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 4। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में बच्चों इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप जाइए। सबसे पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। तो इस लेक्चर में अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 का ही क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर को। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए आपके सामने मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हूं। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है बच्चों, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2। क्या करना है अपन को, प्रूफ करना है बच्चों। तो क्या करेंगे, यहाँ पर LHS को लेंगे, सॉल्व करेंगे, RHS के इक्वल आ गया 2 आ गया तो अपना काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अपन करते हैं। देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर और LHS को लेंगे। ठीक है, LHS क्या दिया हुआ है, जो दिया है उसको लिख लीजिए। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है बच्चों, देखिए मैं आपको बताया था क्या कि अगर एडिशन है तो एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर लो, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन कर लो, डिवीजन है तो डिवीजन कर लो। अगर ये सब नहीं हो पाता तो आप क्या करो, सबको साइन और कॉस में बदल दो, साइन और कॉस में चेंज कर दो। तो चलिए मैं यहाँ पर साइन और कॉस में बदलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 है तो 1 तो 1 ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। प्लस कॉट के जगह पे देखो टाइप 4 में, देखो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन है बच्चों सब में टाइप 4 ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, टाइप 4 फॉर्मूला तब को दिमाग में डाल लेना है कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा जहाँ पे सिर्फ साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट रहता है और आपको LHS और RHS दिया रहेगा और आपको प्रूफ करना है। तो आप हमेशा क्या करेंगे, यही टाइप 4 फार्मूला अप्लाई करेंगे। जो मैं आपको 8 फार्मूला बताया हूँ उसी में से पूरा फार्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, तो देखिए कॉट थीटा है तो कॉट थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टाइप 4 का लास्ट फार्मूला 8 नंबर आप जाके देखिए कॉपी में, कॉट थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए माइनस का माइनस होगा, ये कॉसेक के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक के जगह पे 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो 1 था तो 1 बाई 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए कॉसेक थीटा के जगह पर 1 बाई साइन कैसे मैं लिख दिया, मैं आपको फॉर्मूला बताया हूँ क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला बताया हूँ टाइप 4 में। देखो ये साइन जब इधर चले जाएगा बच्चों तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होगा, तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं और इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपना काम क्या है, सबको साइन और कॉस में बदलना है, सिर्फ साइन और कॉस में, और किसी में नहीं होना चाहिए। तो देखिए कॉसेक के जगह पे मैं 1 बाई साइन लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इनटू है, ये भी देखिए 1 बाई 1 लिख सकते हैं। ये देखिए टेन है ना, टेन का फॉर्मूला आपको पता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। अब देखो सेक के जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक के जगह पे 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 एक फॉर्मूला है क्या बच्चों। अब देखिए कॉस जब इधर चले जाएगा तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए सेक थीटा के जगह पे हम लोग ये नहीं रख सकते और इसके जगह पे हम ये नहीं रख सकते।
अपन को क्या करना है, साइन और कॉस में चेंज करना है, तो बस कॉस में चेंज कीजिए, तो कर दिया यहाँ पे। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये 1 साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताया था क्या कि अगर कॉमन नहीं निकलता है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, लेकिन ये क्या है, दोनों कॉमन है, सेम है, तो वही आ जाता है एलसीएम। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1/3 है अब प्लस 2/3 है, ऐसा रहेगा तो क्या होगा, एलसीएम इसका 3 ही तो आ जाएगा, दोनों सेम रहता है तो वही आ जाता है क्या बच्चों। तो सेम टू सेम यहाँ भी 1 साइन थीटा का एलसीएम करेंगे तो यही आएगा। अब देखिए अब क्या करते हैं, नीचे से देखो ये 1 है ना, तो ये 1 से इसमें डिवाइड करेंगे, साइन थीटा अपॉन 1 इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा, और ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 इंटू साइन थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस ये क्या होगा, वही हो जाएगा कॉस थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 1। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्या करते हैं, देखिए नीचे वाला से डिवाइड करते हैं, देखो नीचे में जो है उससे डिवाइड करते हैं इसमें जो एलसीएम लिए थे, तो बताओ साइन थीटा से साइन थीटा में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1 आएगा, और ऊपर में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ भी बच्चों देखिए साइन थीटा से साइन थीटा में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे अपन यहाँ किए सेम टू सेम यहाँ भी वैसा ही करना है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए 1 से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो यही हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा को 1 ऊपर 1 है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा, और बाकी जो है बच्चों सेम वही हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो देखो ऐसे हो जाएगा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 हो जाएगा, और क्या होगा, देखो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखिए या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखिए, कोई चेंजिंग होगा क्या, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो पहले अपन क्या कर रहे हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख लेते हैं, ठीक है, और +1 लिख लेते हैं, और नीचे क्या होगा, नीचे देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए तो इसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला बताया हूँ क्या, देखिए एक बार 2 प्लस में रहे और इंटू करके एक बार दोनों माइनस में रहे, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को स्क्वायर करते हैं और माइनस करके दूसरे वाले को स्क्वायर कर देते हैं। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²। तो देखिए तो यहाँ भी सेम ऐसा है क्या, हम क्या करेंगे, इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a मान लेते हैं, ठीक है, ये पूरा a रहेगा। देखिए ये प्लस, देखिए ये है माइनस में 1, फिर ये है +1, ठीक है बच्चों। देखिए ये पूरा a हो जाएगा, b हो जाएगा, देखो ये दोनों माइनस में है, फिर ये दोनों प्लस में है, ये दोनों को एक साथ रखेंगे, ये पूरा एक साथ है, पूरा a है। तो देखिए तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहेगा। देखिए पहला वाला संख्या ये मानते हैं, पहला वाला नंबर, पहला वाला ये दूसरा वाला, ये पहला वाला ये दूसरा वाला, जैसे ही देखिए ये पहला दूसरा, फर्स्ट सेकंड दोनों प्लस में है, फर्स्ट सेकंड माइनस में है, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दो एलिमेंट को एक साथ अपन पकड़ते हैं, ठीक है। ये पूरा क्या है, एक साथ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या एक थैले में है 2, ये तो ठीक है, इसको स्क्वायर कर लिए और माइनस इसको स्क्वायर कर लिए, और नीचे क्या रखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। चलिए मैं मिटाता हूँ यहाँ से, फिर आगे करता हूँ। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चों, आप कमेंट करके बताएंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, आपका डाउट क्लियर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए
देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या, देखिए साइन स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या बच्चों, और माइनस का माइनस 1 स्क्वायर का 1 ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर नीचे तो वही रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए, ये वाला फॉर्मूला बच्चों, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यही फॉर्मूला क्या किया अपन यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, देखो तो अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये है तो एक फॉर्मूला आपको पता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतने के जगह पे अपन 1 लिख सकते हैं क्या। टाइप 4 का फर्स्ट ही फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो हम ये दोनों की जगह पे 1 लिख सकते हैं, और बाकी जो है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखिए 1 यहाँ पे प्लस में है, 1 यहाँ माइनस में है, तो ये 1 1 कैंसल होगा, क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखिए तो ऊपर नीचे दोनों सेम है क्या, साइन थीटा कैंसल, कॉस थीटा कैंसल, तो क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा क्या, और अपन को लाना क्या था बच्चों, देखो यही तो 2 लेकर के आना था क्या, तो हो गया। क्या करेंगे, हियर LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो चलिए बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हूं मैं। ये क्या है बच्चों, LHS है और ये क्या है, RHS है। अपन को क्या करना है, किसी को लेकर के चलना है। LHS लेना है तो आप LHS लेकर के चलो, RHS लेना है तो RHS लेके चलो, और दूसरे को लेकर के आ जाना है। अगर आप LHS लेकर के चलते हो तो RHS के इक्वल आ जाना चाहिए, RHS लेकर के चलोगे तो LHS के इक्वल आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अपना काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दोनों में से एक ही कोई करना है, ऐसा नहीं कि आप LHS लो सॉल्व करो RHS आ गया, अब RHS को लो सॉल्व करो LHS आ गया, ऐसा नहीं करना है। कोई भी एक ही काम अपन को करना है। अगर एक हो गया तो आपका काम कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, LHS को लेंगे, सॉल्व करेंगे और RHS के इक्वल लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं करता हूं यहां पर, देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और LHS लिखेंगे, ठीक है, LHS, ठीक है बच्चों। अब देखिए LHS में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, इसको क्या करो ब्रैकेट में लेकर के चलो बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे साइन और कॉस में बदलेंगे नहीं, क्योंकि ये पहले से ही साइन और कॉस में है। देखो पहले से ही सब कॉस 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 में है। अगर साइन और कॉस में नहीं है, किसी और में है, टैन में है, कॉट में है, सेक में है, कॉस में है, सॉरी कॉसेक में है, तो आप क्या करोगे, उसको कैसे भी करके साइन और कॉस में बदलो। उसके बाद अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी करना रहता है अपन करते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलो तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, अपन एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो देखो ये नीचे में क्या है, दोनों अलग अलग है क्या बच्चों, तो अगर दोनों अलग अलग है तो अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं आपको बताया था एलसीएम लेने का तरीका। देखो क्या होता है बच्चों, अगर नंबर रहता है 1 2 3 4 5 तो हम एलसीएम अच्छे से ले लेते हैं,
लेकिन साइन कॉस 10 ऐसा ऐसा है तो आप कैसे एलसीएम ले पाओगे? ले पाओगे क्या? बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले नीचे देखना, नीचे अगर दोनों अलग अलग है ना तो दोनों को इनटू में लिख देना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना बस, ठीक है, वही एलसीएम हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपको याद रखना है सबको क्या करना है, साइन और कॉस में बदलना है, साइन और कॉस में ही बदलना है, ठीक है। तो अब देखो एलसीएम हमने ले लिया, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो ध्यान दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का साइन है। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो आपको पता है क्या बच्चों, ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है दोनों, ठीक है। तो चलो देखो ये है क्या, 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है क्या, तो अपन क्या करेंगे 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू क्या होगा कॉस थीटा, और इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे, और ये माइनस है तो माइनस रखेंगे, और यहाँ भी वही करेंगे। देखो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 इंटू क्या होगा कॉस थीटा। देखो ये फार्मूला पे हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया, और इसको क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखो ये दोनों सेम सेम है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो क्या करते हैं पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऊपर में क्या करेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, अब देखिए क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा, ये क्या होगा, देखो ये माइनस जब अंदर जाता है ना बच्चों, ब्रैकेट ओपन करता है तो सबका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो देखिए ये 1 जो है प्लस में है, ये अंदर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा। अब देखिए ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, ये अंदर जाएगा तो क्या करेगा, इसको क्या करेगा माइनस कॉस स्क्वायर कर देगा। आप याद रखिए कभी भी बाहर में माइनस रहता है ना, अंदर हम डालते हैं ब्रैकेट के अंदर में, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो सबका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। अब देखिए ये क्या है, माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या होगा बच्चों, नीचे देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा ये रहेगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब चलिए मैं यहाँ से मिटाता हूँ फिर आगे करता हूँ, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे देखो +1 है, ये -1 है, खत्म। अब देखो ये कॉस स्क्वायर प्लस में है, ये कॉस स्क्वायर माइनस में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 2 कॉस थीटा और +2 कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई। अब देखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए टाइप 4 का फर्स्ट फॉर्मूला आपको पता है क्या, क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा को जब हम उधर साइड राइट हैंड साइड भेज दूं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो मैच कीजिए, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसके जगह पे बच्चों ये नहीं लिख सकते क्या, अपन लिख सकते हैं, तो बस हमने क्या किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे ये लिख दिया बस, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं क्या होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे 4 कॉस थीटा है,
और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा यानी 2 बार साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, 2 बार क्या है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा है। तो देखिए, तो यहां पर मैं लिखता हूं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, मैं 2 बार लिख दिया। अब देखिए ये 4 को अकेला छोड़ दो बच्चों। अब देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देखिए कॉस के साथ एक ठो मैं साइन दिया, फिर इनटू 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं क्या बच्चों, ये साइन थीटा जो बच गया तो 1 बाई साइन थीटा। अब देखिए 4 का 4, ये क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। देख लीजिए मैं आपको बताया था कि साइन और कॉसेक क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो 1 अपॉन साइन थीटा है तो 1 अपॉन साइन थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यही अपन को लेकर के आना था कि आरएचएस में, तो क्या लिखेंगे, हियर LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो यहां पे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आपके सामने मैं क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हूं, ये क्या है, LHS है बच्चों, ये क्या है, RHS है। अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है इसको, LHS इक्वल टू RHS लेकर के आना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे बच्चों, LHS को लेंगे, सॉल्व करेंगे और RHS के इक्वल आ जाना चाहिए 2 कोसेक थीटा आ जाना चाहिए। तो चलिए अपन करते हैं। देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और LHS करेंगे। तो LHS में क्या दिया हुआ है बच्चों, जो दिया हुआ है उसको अपन लिख लेंगे, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो देखो बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, सबको साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे तो बच्चों सब साइन और कॉस में पहले से ही है, तो अब चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो हमेशा कभी भी आपके पास LHS और RHS दिया रहता है तो आपको प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS। तो आप क्या करोगे, LHS या RHS को आप लोगे, उसको सॉल्व करोगे, और सॉल्व करोगे बच्चों तो वहां पे आप ध्यान देना कि आपको क्या करना है, सबको साइन और कॉस में ही चेंज करना है और किसी में नहीं, साइन और कॉस में ही चेंज करना है। और साइन और कॉस में चेंज करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, फ्रैक्शन वाला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे अपन करते थे वैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे तो साइन और कॉस में चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सभी जो है एलिमेंट सब क्या है, साइन और कॉस में पहले से ही है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अपन यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो मैं आपको बताया था कि जब एलसीएम लेते हैं बच्चों, तो देखते हैं कि क्या दोनों में कुछ कॉमन है क्या। अगर कॉमन नहीं है तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। ठीक है, तो दोनों में कोई कॉमन है क्या, दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग है तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ठीक है, देखो साइन थीटा और ये वाला जो है उसको लिख दिया। अब क्या करते हैं, अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चों। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा बच्चों, नीचे में कभी भी इस तरीके के आता है, ब्रैकेट में कुछ आता है और उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में आता है, तो इसको कभी भी आप ब्रेक मत करना, इसको अंदर मल्टीप्लाई मत करना। ठीक है, उसको लास्ट तक छोड़ते चलो और देखो हो सकता है कि ऊपर नीचे क्या हो जाए, कुछ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखना, ये ट्रिक है, आप याद कर लो, दिमाग में डाल लो कि कभी भी नीचे में अगर कुछ ब्रैकेट में होता है, उसके साथ मल्टीपल में होता है, तो उसको क्या करना है, ब्रेक नहीं करना है, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है लास्ट तक। लास्ट में अगर करना होगा तो करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अगर ऊपर नीचे कुछ आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों, ये साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको यही रहने देंगे। अब देखिए तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा क्या,
क्या फॉर्मूला होता है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ये फॉर्मूला। बस इसी फॉर्मूले पे क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। तो चलिए देखिए, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, चलो लिख लो आप, 1 स्क्वायर लिख लो, चलो 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या करेंगे 2 इंटू 1 इंटू क्या होगा कॉस थीटा, देखो 2 इंटू ए ये वाला फिर ये वाला। अब देखो इसको मल्टीप्लाई मत करना, जैसा है वैसा ही रहने दो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई मत करना। हो गया बच्चों। अब देखिए तो बच्चों देखिए, ये है साइन स्क्वायर थीटा, ये है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों को मिला करके 1 हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देखो ये वाला और ये वाला दोनों को मिला के 1 हो जाएगा, और प्लस ये 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा देखो 2 कॉस थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या होगा देखो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको ब्रेक मत करना, याद रखिएगा नीचे वाला कभी ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए तो क्या लिख सकते हैं, अब इसके बाद देखो 2 हो जाएगा क्या बच्चों, देखो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 हो जाएगा, और प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये 2 कॉस थीटा, और डिवाइड में यही रखेंगे, इसको ब्रेक नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। देखो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए तो बच्चों ऊपर में देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये दोनों में से अपन 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ बच्चों ले सकते हैं। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा कॉस थीटा बचेगा, डिवाइड में यहाँ पर क्या बचेगा वही बचेगा जो है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा क्या बच्चों। अब देखो ये है 2 बाई साइन थीटा, अब देखिए 2 बाई साइन थीटा जब ऊपर जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। मैं आपको बताया था क्या कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन हो जाएगा। याद रखिएगा साइन और कॉसेक, मैं लिखता हूं यहां पर देखो, साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, और एक होता है कॉस और सेक होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल, और एक होता है टैन और कॉट होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल, ठीक है बच्चों ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ साइन था, साइन ये ऊपर जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा, अगर ये कॉसेक रहता ये ऊपर जाता तो साइन हो जाता, यहाँ पर अगर कॉस रहता ऊपर जाता तो सेक हो जाता, अगर ये सेक रहता ऊपर जाता तो कॉस हो जाता, अगर ये टैन होता ऊपर जाता तो कॉट हो जाता, अगर ये कॉट होता ऊपर जाता तो टैन हो जाता। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे बच्चों हियर LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। देखिए यही तो लेकर आना था क्या अपन को RHS में, ठीक है, ये हो गया और इसी को लेकर के ये आ गया, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 8। क्या है क्वेश्चन, इफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। ये आपके पास दिया हुआ है बच्चों, अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, ठीक है। ये आपके पास अगर दिया हुआ है तो ये अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे आप देखिए। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे
और गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, गिवन क्या है, तो देखो गिवन में क्या है बच्चों, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा है, क्या दिया हुआ है आपके पास में, गिवन है ये। देखिए अपन को क्या करना है बच्चों, ये दिया हुआ है अपन के पास में, ठीक है, इसी को लेना है, सॉल्व करना है, ये लेकर के आ जाना है, ठीक है। तो चलो गिवन में जो था उसको मैं लिख दिया यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं करता हूँ। देखिए कॉस थीटा जो है इसको यहीं रखिए, इसको साइन थीटा को इधर अपन लेके आ सकते हैं क्या बच्चों, देखो साइन थीटा इधर है, इसको भी क्या करो इधर लेकर के आ जाओ, तो इक्वल टू √2 साइन थीटा, ये जब इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा हो जाएगा। आपको पता है क्या कि इक्वल के इधर साइड से उधर साइड जाता है तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस था, उधर गया तो प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू, ये दोनों में से बच्चों देखिए, तो ये दोनों में से अपन साइन कॉमन ले सकते हैं क्या, साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं क्या बच्चों, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, √2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, +1 बचेगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, ये कॉस थीटा है ना बच्चों, तो कॉस थीटा रहने दीजिए, इसको आप इधर साइड लेकर के आ जाइए। तो जब इसको इधर साइड लेकर के आएंगे तो √2 +1 हो जाएगा, और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो कभी भी ना रूट नीचे नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, कभी भी रूट नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कभी भी रूट नीचे आता है तो अपन क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे बच्चों। और आपको पता है क्या रेशनलाइज कैसे करते हैं, देखिए कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रहने दीजिए, और नीचे में क्या है देखो √2 +1 है, तो अपन ऊपर भी और नीचे भी दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं √2 1 से, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए ऊपर में क्या करेंगे, √2 -1 से करेंगे, और नीचे क्या करेंगे, √2 -1 से। रेशनलाइज में क्या करते हैं बच्चों, जो नीचे रहता है ना उसी को ऊपर नीचे लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन बीच का जो साइन है ना वो चेंज हो जाता है। देखो √2 1 1 √2 1, लेकिन यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस यही है रेशनलाइज, ठीक है बच्चों। अब देखो इक्वल टू, ये क्या है, साइन थीटा है, तो ये यही रहेगा साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या होगा, √2 -1, ये क्या होगा, कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, देखो ये दोनों प्लस में है और वही दोनों माइनस में है, और ये दोनों इनटू में है, तो क्या करते हैं, एक बार पहले वाला का स्क्वायर कर देते हैं माइनस दूसरे वाला का स्क्वायर कर देते हैं, और ये क्या रहेगा, साइन थीटा। आपको पता है क्या, ये पहला नंबर है, ये सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट वाले को स्क्वायर करते हैं माइनस सेकंड वाले को स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब देखो ये √2 का √2 रहेगा -1, और ये क्या रहेगा, कॉस थीटा रहेगा। अब देखो यहाँ पर रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो कभी भी रूट और स्क्वायर रहता है तो ख़त्म हो जाता है दोनों, और अंदर में जो रहता है वही बच जाता है। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, माइनस है, 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होता है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसको क्या करेंगे, हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √2 कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा इंटू 1, तो क्या होगा, कॉस थीटा। अब नीचे क्या हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, और इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, ये
√2 cos थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू sin थीटा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 अपन नीचे नहीं लिखते। अब देखिए अपन को लाना क्या था, देखिए ये अपन को लाना था क्या, ये अपन को लाना था, देखो तो अब क्या करेंगे, ये cos थीटा को ना उधर साइड भेज देंगे। चलिए देखिए √2 cos थीटा इक्वल टू, इसको जब उधर साइड भेजेंगे तो sin थीटा प्लस cos थीटा आ जाएगा क्या, देखो जो अपन को लाना था वही नहीं आ गया। देखिए यही लाना था क्या, थोड़ा उल्टा आया है, ये LHS में आया है, ये RHS में आया है, इसमें क्या उल्टा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस दोनों इक्वल में तो आ गया है क्या। देखो cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा, देखो cos थीटा प्लस sin थीटा करो या sin थीटा प्लस cos थीटा, दोनों सेम है। प्लस करो 2 + 3 या 3 + 2, दोनों सेम है। तो ये देखिए ये हो गया और इक्वल टू ये आ गया √2 cos थीटा। तो समझ में आ गया बच्चों, तो क्या लिखेंगे, हियर प्रूव्ड हो जाएगा। क्या होगा, प्रूव्ड। तो ऐसे आपको करना है बच्चों क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम अच्छे से करोगे ना तभी समझ में आएगा। इसीलिए मैं एकदम पूरा बेसिक से एकदम एक एक फॉर्मूले को बता रहा हूँ कि कैसे कहाँ से फॉर्मूला आ रहा है, कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, ये वीडियो को पूरा अच्छे से देखोगे और प्रैक्टिस करोगे बच्चों। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार देखो, जो मैं बनाया हूँ ना उसको देख करके बनाओ और फिर बाद में आप बिना देखे बनाओ और कहाँ फंस रहे हो ये देखो, उसके बाद इसको देखो कि कैसे मैं सॉल्व किया हूँ। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर को यहीं पे ऑफ करते हैं। चलिए बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।